हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, कौन सा चैप्टर? 8th चैप्टर है क्लास 10th का, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जो है एक ग्रीक वर्ड है जो 3 वर्ड से मिलके बना है। 3 वर्ड कौन से? ट्राइगोनिया और मैट्री। ट्राइगोनोमेट्री यानी कि ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो ये ट्रिगोनोमेट्री जो है ये 3 वर्ड से मिलके बना है, ट्राइगोनोमेट्री। तो ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड्स या एंगल। ठीक है, साइड या एंगल। मैट्रिक का मतलब होता है मेजर। क्या होता है? मेजर। इसका मतलब क्या हो गया? 3 साइड या एंगल का मेजरमेंट क्या है? ट्रिगोनोमेट्री है। समझ में आ गई बात? तो ट्रिगोनोमेट्री क्या है? 3 साइड या एंगल का मेजरमेंट, एज नोन एज ट्रायंगल। जैसे कि हम ट्रायंगल को जानते हैं, इसमें क्या होता है? 3 साइड होती है और 3 ही एंगल होते हैं। ठीक है ना, 3 साइड होती हैं और 3 ही एंगल होते हैं। तो अभी तक तो हमने पढ़ा, लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? ट्रिगोनोमेट्री में हम क्लास 10th में क्या पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे। कौन सी ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अभी तक हमने पढ़ा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इसमें हमने अभी तक एंगल के बीच रिलेशन और साइड के बीच रिलेशन अलग अलग पढ़ा है। ठीक है, कैसे? जैसे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों एंगल का सम क्या होता है? ट्रायंगल का 180 डिग्री होता है। ठीक है, और एक एंगल जो है 90 डिग्री के राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? एक एंगल 90 डिग्री का होता है, लेकिन अदर जो 2 एंगल हैं वो एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, कौन से होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल का मतलब लेस देन 90। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होगा? लेस देन 90। ठीक है ना, यानी कि ये जो एंगल होंगे 2, ये एक्यूट एंगल होंगे, 90 से छोटे होंगे। तो ये जो हमें पता है, इन दोनों का सम क्या होगा? 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है ना, एक एंगल राइट 90 डिग्री का होगा, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अभी तक हमने ये एंगल का रिलेशन पढ़ा है ट्रायंगल में, और साइड का रिलेशन हमें पता है। साइड का रिलेशन हम क्या पढ़े हैं? हमें ये पता है ये क्या होता है, इसमें ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है ना, तो हमें पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम से कि ये जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है ये किसके इक्वल होता है? बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। तो अभी तक ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ चैप्टर 8 जो ट्रिगोनोमेट्री मैथ में है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? एंगल और साइड के बीच में इकट्ठा रिलेशन। ये एंगल और साइड के बीच में इकट्ठा रिलेशन कैसे है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट, इसके लिए हमें क्या चाहिए? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, और ये 90 डिग्री का एंगल है। तो इस एंगल को मैं क्या ले लूँगी? थीटा ले लूँगी। ये थीटा जो होगा, ये थीटा होगा 0 से बड़ा और 90 से छोटा, यानी कि 0 और 90 के बीच में थीटा होगा। ये दोनों, ये थीटा ले लो, ये फाई ले लो। ठीक है, ये थीटा भी क्या है? ग्रीक वर्ड है थीटा। ठीक है, और ये 90 डिग्री का है। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्री है इसी ट्रायंगल पर बेस्ड है। तो इसके लिए ये एंगल थीटा है और ये जो साइड है, इनके बीच रिलेशन फाइंड करने के लिए हमें ट्रिगोनोमेट्री रेशो पता होनी चाहिए। तो इसके लिए 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशो हैं। तो कौन सी हैं? ट्रिगोनोमेट्री रेशो हैं आप यहाँ पे 6 हैं। कौन सी हैं? साइन थीटा, थीटा कौन सा? ये वाला एंगल हम थीटा लेंगे। ठीक है ना, कोस थीटा। अगर ये वाला एंगल हमें थीटा लेना है तो बेस हम ये वाला लेंगे AB। अगर थीटा ये वाला लेंगे तो बेस ये लेंगे। ठीक है, ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। बेस ये लेंगे तब ये राइट एंगल ट्रायंगल रहेगी, ये इस पे परपेंडिकुलर होगा। अगर बेस ये लेंगे तो ये इस पे परपेंडिकुलर है। जब थीटे पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? एंगल पे डिपेंड करता है। थीटा हम कौन सा लेते हैं तो उसी को हम बेस लेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा 3 होगी। कोसिकेंट साइन का अपोजिट क्या होता है?
साइन का अपोजिट होता है कोसिकेंट थीटा, सिकेंट का अपोजिट होता है कोस का अपोजिट होता है सिकेंट थीटा, और टेन का अपोजिट होता है कोट थीटा। यानी कि ये मैं अगर ऐसे बोलूँ, साइन थीटा का रेसिप्रोकल किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट थीटा के। कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सिकेंट थीटा के, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये रेशो पता होनी चाहिए। और हम पढ़ क्या रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या पढ़ रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और मैं थीटा लूंगी ये वाला एंगल। ठीक है, तो इसका मतलब बेस ये होगा, ये एडजेंट साइड होगी। ठीक है, ये अपोजिट साइड होगी, और ये हाइपोटेन्यूस होगा। तो इसको मैं क्या लूंगी, बेस ले लूं, ये बी हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो दो साइड हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच अगर मैं रिलेशन निकालूं तो किसके इक्वल आएगा, वो साइन थीटा के इक्वल आएगा। इसको मैं एच से डिनोट कर देती हूँ, इसको मैं क्या एच से डिनोट कर लेती हूँ हाइपोटेन्यूस को। ठीक है ना, तो ये P और ये जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच में रिलेशन जो होगा, इन दोनों का जो रेशो होगा, वो इन दोनों का रेशो और ये एंगल, इन दोनों का रेशो और ये एंगल के बीच क्या रिलेशन हो जाएगा, यानी कि ये दोनों की रेशो साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों साइड का रिलेशन यानी कि बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच का जो रिलेशन है, इन दोनों का रेशो है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, कोस थीटा के इक्वल हो जाएगा। यानी कि बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच का जो रेशो है, उनका क्या हो जाएगा, इन दोनों का रेशो कोस थीटा के इक्वल हो जाएगा। और परपेंडिकुलर और बेस का रेशो क्या हो जाएगा, ये जो परपेंडिकुलर और बेस है, इसका रेशो किसके इक्वल हो जाएगा, टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गई बात है। और यहाँ पे जो ये तीन रेशो होगी आपकी, बची हमारी तीन रेशो क्या बची, इस 1 साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का अपोजिट क्या हो जाए, कोसिकेंट थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, एच अपॉन पी। और कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सिकेंट थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोट थीटा। तो कोट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, बी अपॉन पी। ये हो गया। तो इसको याद करने का तरीका क्या होगा, इसको याद करने का तरीका ये हो जाएगा, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ये तीन रेशो अगर आपको पता है, ये तीन रेशो तो आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तोल। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तोल। यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशो साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशो कोस थीटा, परपेंडिकुलर और बेस का रेशो टेन थीटा। ये साइन थीटा, ये कोस थीटा और ये टेन थीटा। और इनका रेसिप्रोकल कर दूंगी, इसका रेसिप्रोकल कोट थीटा, इसका रेसिप्रोकल सिकेंट थीटा, इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा। समझ में आ गई बात है। तो ये जो आपकी तीन रेशो याद कर लोगे तो ये तीन तो अपने आप फाइंड कर लोगे आप। तो यहाँ पे इसको याद करने का तरीका क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। पंडित परपेंडिकुलर, बद्री बेस, फिर परपेंडिकुलर, हर हाइपोटेन्यूस बेस बोल। ठीक है, तो ये याद करने का तरीका पंडित बद्री प्रसाद। अगर हिंदी में इसको याद करना हो, लाल कक्का, लाल ल लंब, क करण, आ आधार। तो हिंदी में तो आपको याद करना नहीं है, आपको इंग्लिश में याद करना है। ठीक है ना, तो ये आप पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ये आपकी 6 रेशो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ जो है हम इतना ही बताएंगे, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बाकी जो है आपको टेबल पता होनी चाहिए। ये रेशो फाइंड करने के लिए हमें जो है
ये एंगल भी हमें पता होना चाहिए। एंगल कितने के बीच में होगा? ये होगा आपका, कहाँ लिखा था अभी, 0 और 90 के बीच में। ये एंगल किसके बीच में होगा? थीटा 0 और 90 के बीच में होगा। और तो ये टेबल आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। आप इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू।